हे गाइस, जितने ही बच्चों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी बच्चों के लिए MSWDES का बेस्ट कंटेंट के साथ फिर से बैच शुरू हो चुका है। क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था आपका पूरा कोर्स करवाऊंगा। बीच में क्लासेस रुक गया था, लेकिन आप लोगों का अब मैं कंटिन्यू क्लास करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन दिलाना मेरा मकसद है और मैं पूरा कंप्लीट क्लास ज़रूर करूंगा। ठीक है, तो आप सभी को एक अच्छे प्रोसेस और सीक्वेंस के साथ तैयारी करना है, जिससे कि आप लोगों को 100% सिलेक्शन मिल सके। और उन सभी बच्चों तक भी वीडियो को शेयर कर दिया करिए जो MSWDS की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, अब हमारा परिवार जीरो से मैंने शुरू किया था, अब 480 लोगों का अपना परिवार है जो MSWDS और व्हीकल मैकेनिक का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो और बच्चों तक भी शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों से मुझे और कुछ नहीं चाहिए कि अगर 480 लोगों का परिवार है तो कम से कम 400 लाइक तो कम से कम वीडियो पे आना चाहिए। क्योंकि आप लोगों से मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, अपने तरफ से मैं मेहनत कर रहा हूँ और पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन दिला सकूँ। तो आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। बस लाइक से क्या होता है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और लगता है 480 लोगों का अगर परिवार है तो उन लोगों का हमें प्यार मिल रहा है। ठीक है, और हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करेंगे और आगे का जो भी है अब डेली क्लासेस चलता रहेगा। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन ओनली सरकारी में। इस चैनल पर डेली शाम के 7 से 8 बजे के बीच MSWDS के क्लासेस और नोट्स देखने को मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर कोई PDF या और कोई नोट्स वगैरह डालता हूँ तो टेलीग्राम ग्रुप में ही मैं डालता हूँ, तो वहाँ से आप लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम इस कोर्स को 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर रहे हैं। पहले थ्योरी पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने थ्योरी नहीं देखा है, थ्योरी की क्लासेस, तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब हम करने वाले हैं थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे कि हमारा हर कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अगर थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आंसर आपने कर लिया तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, चाहे कितना भी क्वेश्चन घुमा दिया जाए। ठीक है, फिर हम 2000 के करीब क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों का क्या है, पूरा तैयारी इस चैनल पे करवाने वाला हूं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सा भरोसा रखो मेरे पे, मैं आप लोगों का पूरा तैयारी करवाने वाला हूं। तो इसी तरीके से सीक्वेंस में मैं तैयारी करवाऊंगा, एक सीक्वेंस वाइज आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए हम थ्योरी टाइप के जो क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, यहाँ पे आप लोगों को पहले मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए बस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन आप लोगों का अगर सिलेक्शन की बात है तो इसके आगे आप अपना 1 घंटा तो दे ही सकते हो। अगर 1 घंटा भी नहीं दोगे फिर सिलेक्शन कहाँ से आप उम्मीद रखते हो सिलेक्शन का। ठीक है, देखिए कुछ टॉपिक हम कवर नहीं करेंगे, मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो ये तो टॉपिक हमारा नहीं आएगा। अब हम इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, टूल्स के बारे में आता है, टूल्स के बारे में बात करेंगे, फिर इंटरनल कंबस्शन इंजन के बारे में बात करेंगे, फिर इंजन और उसके पार्ट्स और उसका किस तरीके से रिपेयरमेंट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फिर इंजन और उसका पेट्रोल सप्लाई सिस्टम, कार्बोरेटर के बारे में बात करेंगे, डीजल इंजन के बारे में बात करेंगे। जो MSWDS में जो सिलेबस है और जो आएगा वो वही मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और MSWDS का और व्हीकल मैकेनिक को ध्यान में रखते हुए मैं चैनल को और दोस्तों ये क्लासेस करवा रहा हूँ। ठीक है, स्नेहन प्रणाली के बारे में बात करेंगे, शीतनल प्रणाली के बारे में बात करेंगे, फिर व्हील्स टायर ट्यूब के बारे में बात करेंगे। ये कुछ व्हीकल मैकेनिक के क्लासेस होंगे दोस्तों, ये व्हीकल मैकेनिक के कुछ हैं, जो इनमें से 2-4 क्लासेस ऐसा है जो MSWDS में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप लोग कर लेना। क्योंकि अगर आप लोगों के पास नॉलेज रहेगा तो आगे किसी भी एग्जाम में बैठ सकोगे। क्योंकि अभी DRDO का भी एग्जाम चल रहा है, तो इसी में DRDO का भी जितना भी मोटर मैकेनिक वाले बच्चे हैं उनका भी इसमें कवर हो जाएगा। फिर चैसिस सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे, फिर स्टीयरिंग प्रणाली में फ्रंट एक्सल के बारे में बात करेंगे, ब्रेक सिस्टम, क्लच सिस्टम, गियर बॉक्स, ट्रांसफर केस, यूनिवर्सल जॉइंट, फिर ऑटो इलेक्ट्रिसिटी एक एवं बैटरी के बारे में बात करेंगे, पेट्रोल इंजन इग्निशन प्रणाली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डायनेमो अल्टरनेटर और कंट्रोल उसको किस तरीके से किया जाता है। ये 2-3 टॉपिक जो है, सेल्फ स्टार्टर अल्टरनेटर, ठीक है, इग्निशन प्रणाली, वायरिंग सर्किट, ये सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है MSWDS के लिए। तो आप लोगों को ध्यान से बस देखना है। डेली का हम 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 1500 क्वेश्चन थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, तो डेली हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा 1-1.5 महीना बचेगा उसको हम पूरा 1.5 महीने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। और किस तरीके का क्वेश्चन आता है, किस तरीके तरह से आता है, आप लोग को सब चीज़ बताऊंगा मैं। आप लोग का पूरा कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा, बस चैनल के साथ जुड़ जाओ और
वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ आप लोगों का प्यार मिल रहा है। चलिए इसी के साथ क्लासेस को आज शुरू करते हैं, आज के क्लासेस को, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब क्लासेस हम आज जो मैंने आप लोगों को बताया कि अब हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हैंड टूल और इक्विपमेंट्स मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हम 59 क्वेश्चन से शुरू करें क्योंकि वो जो कुछ क्वेश्चन थे वो आप लोगों के उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। टूल्स के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोटर मैकेनिक वर्कशॉप में एक साथ जो है हाथ के औजारों का क्या उपयोग किया जाता है। तो हाथ के औजारों का दोस्तों वाहनों को खोलने और बांधने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टूल्स एंड इक्विपमेंट के बारे में। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ के औजारों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो नापने वाले औजार होते हैं, निशान लगाने वाले या मार्किंग टूल्स होते हैं, काटने वाले औजार होते हैं और खोलने और बांधने वाले, ये 4 प्रकार के मेन जो होते हैं औजार हमारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नापने वाले औजार की कौन कौन सी श्रेणियां होती है। तो सामान्य नाप लेने वाले औजार होते हैं और सूक्ष्म नाप लेने वाले। एक तो नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल साइज के औजार होते हैं जो हम किसी भी नॉर्मल काम के लिए यूज करते हैं। एक जो होता है मिनिमम से मिनिमम मेजरमेंट लेने के लिए औजार आते हैं जो सूक्ष्म से सूक्ष्म माप को लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नापने वाले औजार कौन कौन से होते हैं। तो स्टील फुट रूल होता है, स्टील टेप होता है, आउटसाइड कैलिपर होता है, इनसाइड कैलिपर होता है, फिर होता है क्या हमारा स्क्रू पिच गेज, वायर गेज, फिलर गेज, सिलेंडर गेज और बर्नियर कैलिपर हमारा मेन ये टूल्स होते हैं। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि क्या होता है। ये सब आप लोग रीडिंग नोट करते हुए चलिएगा, रीडिंग बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं सब यहाँ पे बताऊँगा, आप लोगों को साथ में नोट करना है। थोड़ा सा क्लास लेंथी हो सकता है लेकिन आप लोगों को एकदम सटीक जानकारी यहाँ पे मिल रहा है इस चैनल पे, ठीक है। और बच्चों तक भी भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को, क्योंकि अगर आप कहीं भी ग्रुप में जुड़े तो वहाँ भी शेयर कीजिए ताकि बच्चों को इसका लाभ मिल सके। स्टील फुट रूल को कम से कम कितने नाप ली जा सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का पूछना है कि स्टील फुट रूल से मिनिमम कितना हम नाप ले सकते हैं। तो स्टील फुट रूल से या तो 1/64 तक का न्यूनतम माप ले सकते हैं, वरना दोस्तों 0.5, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर हम इसका मिनिमम नाप इससे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्वेश्चन में ये भी आता है एग्जाम के क्वेश्चन। इनसाइड कैलिपर किस प्रकार का नाप लेता है। तो इनसाइड कैलिपर के द्वारा भीतरी गोलाई नाप लेने के लिए स्टील फुट रूल का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, हमारा इनसाइड कैलिपर जो होता है, आप सर्च मार के भी टूल्स के बारे में देखिएगा जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़े अपने तरफ से भी मेहनत नहीं करेंगे तो दोस्तों सिलेक्शन कोई आप लोगों को नहीं दिला सकता। अपने तरफ से भी थोड़ा मेहनत कीजिए, जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आजकल ब्राउज़र का टाइम है, ब्राउज़र पर सर्च मारिए उसके बारे में, ठीक है। आप लोग देखोगे तो इसको क्या करते हैं, अभी एक क्वेश्चन आया था व्हीकल मैकेनिक के कि ड्रम का जो होता है, ड्रम का साइज किस तरीके से नापा जाता है। तो दोस्तों वो मेन इसका आंसर था इनसाइड कैलिपर से ही नापा जाता है। इनसाइड कैलिपर से नाप कर फिर हमें क्या करते हैं, स्टील फुट रूल पे उसको हम रख के देख लेते हैं कि कितना हमारा मेजरमेंट आया है। नेक्स्ट है आउटसाइड कैलिपर। तो आउटसाइड कैलिपर किसी भी जॉब का दोस्तों बाहरी पार्ट का मेजरमेंट करने के लिए आउटसाइड कैलिपर का यूज किया जाता है। मान लीजिए जैसे कोई शाफ्ट हो, ठीक है, तो उसका आउटसाइड गोलाई का आउटसाइड दोनों साइड से रखेंगे। टैपर होता है, आउट टैपर टाइप का होता है, तो उसको रखेंगे और फिर स्टील फुट रूल से हम देख के नाप लेंगे कि कितना मेजरमेंट आया है, ठीक है। तो आउटसाइड कैलिपर का भी आप लोगों को मैंने बता दिया। नेक्स्ट है इसका मिनिमम मेजरमेंट कितना होता है दोस्तों। इनसाइड, अब माइक्रोमीटर के बारे में बात करते हैं। तो इनसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है, वो अंदर का माप लेने के लिए, जैसा कि आप इनसाइड देख रहे हो, तो इनसाइड का मतलब है कि हमारा किसी भी इनसाइड पार्ट्स को के नाप लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके 2 नाप हैं जो बच्चे जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। इसके द्वारा 0.001 इंच तथा क्या है 0.0 mm तक का न्यूनतम माप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में क्या होता है 0.01 mm ना देके 0.001 इंच दे देते हैं, जहाँ पे बच्चे क्या होते हैं गलत मार्किंग करके आ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि इनसाइड माइक्रोमीटर का या अगर आपको 0.001 इंच दिख जाए या फिर 0.01 mm दिख जाए, ठीक है, तो आप लोगों को मार्क करके आ जाना है, इसका न्यूनतम माप इतना ही होता है। नेक्स्ट है हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर को नापने की सीमा क्या होती है। तो इनसाइड माइक्रोमीटर को 1/2
तक सीमा में नाप सकते हैं। इससे अधिक सीमा में नाप लेने के लिए एक्सटेंशन रोड का इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें एक्सटेंशन रोड जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज क्या होता है। तो दोस्तों अगर इनसाइड बाहरी माप के लिए, अंदरूनी माप के लिए यानी कि इनसाइड के लिए, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर किसी चीज़ का बाहरी माप लेने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका भी निम्नतम माप कितना होता है, 0.001 इंच या फिर 0.0 mm होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 69 क्वेश्चन है, क्या इंच अथवा mm के लिए अलग अलग माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हाँ दोस्तों, इंच और mm के लिए अलग अलग माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आउटसाइड माइक्रोमीटर से नापने की सीमा क्या है। आउटसाइड माइक्रोमीटर से 1 इंच की सीमा में अथवा सीमा में 1 से 25 mm तक की सीमा नाप ले सकते हैं। दोस्तों ये 2-3 भाग में ये नापा जाता है कि जॉब के हिसाब से, अगर 0 से क्या होता है 25 तक का होता है, फिर 25 से 50, 50 से 75 या 75 से 100 mm तक का माइक्रोमीटर हमें मिलता है। और हमें किस हिसाब का माइक्रोमीटर चाहिए, तो उस हिसाब से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये विभिन्न नापों के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर आते हैं 25 से 50 mm के, या फिर 50 से 75 और 75 से 100 mm तक के माइक्रोमीटर आते हैं। जिस हिसाब का आप लोगों को नाप लेना है उस हिसाब का माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, माइक्रोमीटर का आंसकन किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों बैरल या स्लिब आंसकन, इसके अंतर्गत आधार रेखा के 25 mm को 25 बराबर भागों में बांटकर निशान लगे होते हैं। इसमें प्रत्येक 5 स्थानीय मान लगा होता है। आधार रेखा जो प्रत्येक एक छोटे के 2 भागों में बांटा जाता है, यह भाग 1/2 mm के बराबर होता है। क्या ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। क्या होता है 25 mm में हर 5 स्टेप के बाद अलग अलग कॉलम दिया होता है। इसी प्रकार के इंच माइक्रोमीटर के आधार पर 10 बराबर भागों में बांटकर निशान अंकित होता है। इन्हें मेन डिवीजन कहते हैं। इस प्रकार के भागों को 4 बराबर भागों में बांटकर निशान अंकित होता है, यह निशान सब डिवीजन कहलाता है। ठीक है, थिम्बल क्या होता है। तो थिम्बल मेट्रिक माइक्रोमीटर, थिम्बल के सिरों को 25 बराबर भागों में बांटकर निशान बने होते हैं। प्रत्येक 5 के अंतराल से स्थानीय मान लिखा होता है, यह एक भाग थिम्बल कहलाता है। इस प्रकार के इंच माइक्रोमीटर में थिम्बल का निशान क्या होता है, अंकित होता है। दोस्तों आप लोग को माइक्रोमीटर का मैं बताऊं कि थिम्बल होता है मेन, और एक उसमें मेन डिवीजन, एक सब डिवीजन होता है, जिसको क्या होता है कैलकुलेट करके उसका मान निकाला जाता है। वो मैं आप लोगों को चलो किस तरीके से निकालते हैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। अल्पतमांक क्या होता है, मतलब मिनिमम साइज, वो अल्पतमांक ही बोला जाता है। मतलब जो छोटा से छोटा मेजरमेंट ले सके उसे अल्पतमांक कहते हैं। जैसे किसी यंत्र को नापी जा सकने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म माप जिसे नापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे ली जाती है। तो देखिए यहाँ पे बैरल या स्लिप जो हमारा मेन डिवीजन का होता है, उसे खुले पूर्ण में भाग, मतलब उसका नोट आउट करके 0.1 से उसको गुना कर दें। फिर सब डिवीजन पे जो अंक होता है जितना हमारा आ रहा है उसमें 0.025 से इंटू कर दें, यानी कि गुना कर दें। फिर थिम्बल के आधार पर जो सामने निशान रेखा लगा होता है उसको 0.011 से गुना कर देंगे, तो आप लोगों का रीडिंग आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, ये दोस्तों आप लोगों के पास अगर माइक्रोमीटर होगा, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, वरना अगर आपने ITI रेगुलर किया तो आप लोगों को बताया गया होगा इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्क्रू पिच गेज का क्या कार्य है। तो स्क्रू पिच गेज द्वारा किसी नट बोल्ट को 1 इंच पर कितनी संख्या में चूड़ी कटी है इसको ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप बोल्ट देखे होंगे, नट बोल्ट जो होता है उसमें बोल्ट में चूड़ियाँ कटी होती है। तो जो होता है हमारा फिलर गेज की तरह क्या होता है, स्क्रू पिच गेज की पत्तियाँ होती हैं, लेकिन उसमें चूड़ियों की तरह उसमें छोटे छोटे वो कटे होते हैं जो चूड़ियाँ जिससे नापी जा सकती है कि 1 इंच में कितनी ये चूड़ियाँ है। थ्रेड मतलब उसका देखा जाता है बोल्ट का। ठीक है, के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है वायर गेज का क्या कार्य है और यह कैसा होता है। यह स्टील का गोल चौकोर स्टील की प्लेट का बनाता है। यह अलग अलग नाप और छिद्र की झिर्री कटी होती है, उसकी नंबर अंकित होते हैं और इसके द्वारा चादर की नाप SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज SWG का फुल फॉर्म होता है, के रूप में नापी जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है गोल टाइप का होता है, छोटा से लेके बड़ा तक का उसमें नंबर लिखा होता है, जिसमें वायर को किसी भी वायर की मोटाई को नापने के लिए या किसी स्टील के सीट को कितनी उसकी मोटाई है नापने के लिए उसमें नंबर क्या होता है उस पर लिखा रहता है। नेक्स्ट हमारा तारों व सीटों के नंबर से उनकी मोटाई का क्या संबंध है।
तो जितने अधिक नंबर वाला का तार या सीट होगा उतने ही पतले होंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जितना नंबर होगा, मान लीजिए अगर 100 नंबर का है, ठीक है, तो वो उतना ही पतला होगा, और जितना कम नंबर का होगा उतना ही तार या सीट क्या होता है, मोटा होता है। ये नोट आउट करने वाली चीज़ है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा फिलर गेज कैसा होता है, इसका क्या कार्य है। तो दोस्तों ये लगभग सब बच्चों ने देखा है, अगर नहीं देखा है तो जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो एक बार आप ब्राउज़र पर सर्च मार के देखिएगा, वरना वैसे अगर जिन्होंने रेगुलर ITI किया है या फिर कोई वर्किंग में है या कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनको इसके बारे में पता होगा। तो इसके अलग अलग मोटाई की स्टील की पत्तियां बनी होती है, जिसके आकार चाकू के ब्लेड के समान होता है। इसकी मोटाई की नाप लिखी जाती है, इसके द्वारा छोटे छोटे गैप या क्लियरेंस लिया जाता है। जैसे हमारा गाड़ी का इंजन का टैपेट मिलाने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है, या फिर सिलेंडर और पिस्टन के बीच क्लियरेंस लेने के लिए क्या होता है, पिस्टन का प्रयोग इन सब के लिए किया जाता है, ठीक है, फिलर गेज का। अब हम आगे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो आप बस चैनल के साथ जुड़े रहो, आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। ऐसा कंटेंट आप लोगों को कहीं नहीं, बस वो क्या करेंगे, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहीं से उठा लेंगे और बस आप लोगों को एक बार लाइन से टिक मार्क करवाते जाएंगे, ये है। उन्हें खुद पता नहीं है कि इसका आंसर वाकई में क्या होता है, लेकिन आप लोगों को मैं समझा के पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए, ठीक है। क्योंकि जिसके पास नॉलेज हो सकता है वही आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा सकता है, वरना अदरवाइज टिक मार्क तो हर कोई करवा देता है। सिलेंडर गेज कैसा होता है, इसका क्या कार्य होता है। तो दोस्तों इसके आकार छोटी घड़ी के समान होता है, जिसके साथ एक छड़ व दबने वाली पिन लगी रहती है, जो 0.005 तक सिलेंडर की घिसावट नापी जा सकती है। दोस्तों क्या होता है कि इसमें एक एक्सटेंशन रोड लगा रहता है। हम सिलेंडर जो बोर होता है हमारा सिलेंडर का बोर, उसको उसके अंदर कोई घिसावट जो आ जाती है तो उसको चेक करने के लिए उसका यूज किया जाता है। बोर के अंदर जो कोई घिसावट रहती है तो उसको उसमें पिन दबने वाला स्प्रिंग टाइप का होता है, आप बोर के अंदर डालोगे तो वहाँ पे आप लोगों का डिजिटल टाइप का आजकल मीटर ऊपर लगा रहता है, वो आप लोगों को बताता रहेगा कि कहाँ पे कितना घिसावट बोर पे हो रखा है। तो इस तरीके से फिर बोर का रिपेयरिंग किया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्नियर कैलिपर का क्या कार्य है। तो ये दोस्तों किसी भी जॉब का एकदम छोटा से छोटा मेजरमेंट, सबसे छोटा मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर के द्वारा लिया जाता है। इसका मिनिमम मेजरमेंट कितना होता है, 0.02 mm तक का इसका न्यूनतम माप ले सकते हैं, ठीक है। या ये भी आजकल डिजिटल आने लग गया है। वर्नियर कैलिपर के माप लेने का क्या आधार है। तो वर्नियर कैलिपर दो स्केलों के माप के अंतर के आधार पर लेता है। दोस्तों उसमें दो स्केल लगा होता है, ठीक है, इनसाइड हो या आउटसाइड हो, दोनों एक ही में लगा रहता है कैलिपर में। तो आप इनसाइड माप भी उससे ले सकते हो, आउटसाइड में माप ले सकते हो। जैसे आप उसको यूज करोगे तो अगर डिजिटल है तो आप लोग को वहाँ पे नंबर मीटर पे शो होने लगेगा कि कितना इसका मेजरमेंट आ रहा है। नेक्स्ट हम अब बात करने वाले हैं निशान लगाने वाले औजार के बारे में, ठीक है, जिससे हम निशान लगाने के लिए या नंबरिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से होते हैं, सेंटर पंच होता है, डॉट पंच होता है, डिवाइडर होता है, ट्राई स्क्वायर होता है, फिर मार्किंग ब्लॉक होता है, सरफेस प्लेट होता है और ऑड लाइक जेनी कैलिपर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सेंटर पंच कैसा होता है, इसका क्या कार्य है। दोस्तों यह कार्बन स्टील का नुकीला औजार है, ठीक है। सेंटर पंच जो होता है कार्बन स्टील का बना होता है और नुकीला है, ठीक है। इसका जो कोण है ये आप लोग को ध्यान रखना है। सेंटर पंच का जो कोण होता है 90 डिग्री पर बना होता है, ठीक है। इसके द्वारा ड्रिल करने से पूर्व उस स्थान पर गहरा निशान लगाने का कार्य किया जाता है जहां ड्रिल घूम सके और सरक ना जाए, ठीक है। क्या करते हैं, किसी भी सीट को दोस्तों डीपली मार्किंग करने के लिए सेंटर पंच का यूज किया जाता है। और इसका कोण कितना होता है, 90 का इसका डिग्री का कोण बना होता है, 90 डिग्री पे इसका कोण बना होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि सेंटर पंच का कोण कितने डिग्री पे बना होता है, तो ये आप लोगों को नोट कर लेना। ये सब जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा डॉट पंच। तो दोस्तों डॉट पंच से भी इसका क्या होगा, ये सेंटर पंच के ये भी समान होता है, लेकिन इसका कोण क्या होता है, 60 डिग्री पे बना होता है, ठीक है। ये नोट करो, इसका डॉट पंच का जो कोण होता है 60 डिग्री पे बना होता है। इसके द्वारा किसी भी जॉब का स्थायी मार्किंग करने के लिए गहरे निशान बनाए जाते हैं, ठीक है। जो परमानेंट जहाँ पे मार्किंग करना हो वहाँ पे डॉट पंच का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिवाइडर कैसा होता है, ठीक है, और इसका क्या कार्य है। यह कैलिपर के समान दो टांग वाला नुकीला औजार होता है, ठीक है।
इसके द्वारा चाप वृत्त खींचे जाते हैं, सीधे रेखाओं को बराबर दो भागों में बांटा जाता है। दोस्तों डिवाइडर तो आपने बचपन में भी देखा होगा, जो पहले हमारा बॉक्स आता था जिसमें हमारा स्टील का वो फुट रूल वगैरह रहता था, ठीक है, पेंसिल वगैरह जो हमें ज्योमेट्री बॉक्स कहते थे जिसे, उसमें भी डिवाइडर होता था, आपने देखा होगा, जिससे हम गोलाई वगैरह खींचने के लिए यूज करते थे। ट्राई स्क्वायर कैसा होता है, इसका क्या कार्य है? तो दोस्तों ट्राई स्क्वायर एक स्टॉक तथा एक ब्लेड लगा रहता है, उसके अंदर क्या होता है, एक स्टॉक और एक ब्लेड होता है। इसका मेन यूज जो होता है, किसी भी जॉब को दोनों तरफ से 90 डिग्री पर, ठीक है, नापने के लिए उसको यूज किया जाता है, मतलब कि समतलता देखने के लिए यूज होता है कि दोनों तरफ से 90 डिग्री पे होने चाहिए। जब ब्लेड के इंच चिन्हित होते हैं, इसके द्वारा किसी जॉब को समकोणता तथा समतलता मापी जाती है, ठीक है, मैंने आपको यही पहले बताया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लेड पर इंच या मार्किंग ब्लॉक कैसा होता है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन, मार्किंग ब्लॉक कैसा होता है, इसका क्या कार्य होता है? तो मार्किंग ब्लॉक एक लोहे के बेस के साथ छड़ लगी रहती है, छड़ के साथ एक स्क्राइबर लगा होता है जिसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा किसी जॉब का समानांतर मार्किंग की जाती है। लेथ मशीन पर जॉब को सेंटर में बांधने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये मार्किंग ब्लॉक क्या होता है, आप एक बार सर्च मार के देखना कि एक होता है दोस्तों, इसमें स्क्राइबर टाइप का एक नोकीला औजार लगा होता है, ठीक है, जो या तो किसी की समानांतर लाइन खींचनी हो या फिर किसी गोल जॉब पे निशान लगाना हो, ठीक है, तो उस टाइम इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरफेस प्लेट कैसी होती है और इसका क्या कार्य है? तो दोस्तों सरफेस प्लेट लोहे के मेज के समान बनी होती है। यह टॉप बहुत फाइन फिनिश होती है और समतल होती है। इसके द्वारा किसी जॉब की समतलता तथा इसका प्रयोग मार्किंग के लिए यूज किया जाता है। सरफेस प्लेट जैसा कि एक चौकोर टाइप का होता है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का, वहाँ पे किसी भी जॉब को रख के मार्किंग वार्किंग करने के लिए सरफेस प्लेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91 क्वेश्चन, और लेग या जैनिक कैलिपर कैसा होता है, इसका क्या कार्य होता है? यह डिवाइडर से मिलता जुलता औजार है, परंतु इसकी एक टांग एक सिरा अंदर से जुड़ा होता है और इसका प्रयोग मार्किंग के लिए अथवा किसी गोल जॉब या सेंटर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये भी आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारा काटने वाले औजार, जिससे हम कटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या होता है, फाइल होता है, चीजल होता है, हैक्सा होता है, ड्रिल होता है, टैप होता है और डाई होता है, रीमर होता है और स्क्रैपर होता है, ठीक है। अभी दोस्तों अभी हाल ही में पूछा गया था, टैप या डाई के बारे में पूछा गया था कि इसका क्या यूज होता है और किस लिए इसका यूज किया जाता है व्हीकल मैकेनिक में, तो काफ़ी बच्चों ने इसका गलत आंसर मार के आए हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ, सारे टूल्स के बारे में कवर कर रहे हैं। इस तरीके से प्रोसेस से दोस्तों बहुत कम जगह आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, मैं आप लोगों को थ्योरी की तरह क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ और साथ में ये बता रहा हूँ क्या क्या एग्जाम में आप लोगों को आ रहा है। चैनल के साथ जुड़ जाओ, अभी भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, और सारा वीडियो एक लाइन से सारा थ्योरी भी देख लो, थ्योरी वाला भी। और आप लोगों का ये वीडियो मैंने शुरू कर दिया है, तो ये जो भी है वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो और लाइक करते हो, तो मुझे और एक जिम्मेदारी मेरी बढ़ती जाती कि आप लोगों के लिए हाँ कुछ करना है, आप लोग एक जिम्मेदारी की तरह मुझे बनाते जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो 0 पे मैं था और आज 480 लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, यानी कि मेरी जिम्मेदारी आप लोग बढ़ा रहे हो और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी जिम्मेदारी बढ़ा रहे हो, तो मैं आप लोगों के सामने जिम्मेदार बन के एक अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल का यूज किस प्रकार किया जाता है? फाइल किसके लिए यूज होता है? तो दोस्तों फाइल द्वारा कम मात्रा में किसी धातु को रेता या घिसा जा सकता है, ठीक है। जब हम किसी जॉब को हमें एक शेप में लाना हो तो उस टाइम फाइल का यूज किया जाता है। फाइल कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए, फ्लैट फाइल होता है, हाफ राउंड फाइल होता है, राउंड फाइल होता है, स्क्वायर फाइल होता है, ट्राइएंगुलर फाइल होता है, निडल फाइल होता है और नाइफ एज फाइल होता है। अब कट के आधार पर हम देखेंगे फाइल कितने प्रकार का होता है, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। अभी फाइल की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों 4 से 16 तक का क्या होता है, फाइल की लंबाई होती है 4 से 16 तक का। ग्रेड के आधार पर फाइल कितने प्रकार के होते हैं? तो कोर्स फाइल, रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ फाइल होता है। दोस्तों जो भी सीपी आंकड़ा पढ़ रहे हैं
उन सभी का क्वेश्चन आप जो थ्योरी में पढ़ोगे वहाँ वो डिट्टो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। वो भी क्वेश्चन टाइप में कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आप लोग वहाँ थ्योरी बेशक पढ़ोगे लेकिन क्वेश्चन यहीं से पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो और बच्चों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए, अगर कोई आपका ग्रुप है या कहीं भी आप ग्रुप में जुड़े हैं तो उन बच्चों तक भी पहुंचा दीजिए जो बेचारे तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उन आजकल क्या हो रहा है, हर कोई कोर्स बेचने के पीछे लगा हुआ है। तो आप लोग तो, मैं कोर्स का बिल्कुल भी पैसे नहीं मांग रहा हूँ, कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस एक लाइक मांग रहा हूँ आपसे, और चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, यही आप लोगों से बस मैं मांग रहा हूँ। और बाकी सिलेक्शन दिलाने की मेरी गारंटी है, बस मेहनत करने की गारंटी आप लोगों को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजल का क्या कार्य है। दोस्तों चीजल का, किसी भी जॉब को, धातु को काटा या छीला जाता है किसके द्वारा, चीजल के द्वारा, ठीक है। चीजल का मेन काम किसी भी धातु को काटने के लिए यूज किया जाता है या छीलने के लिए यूज किया जाता है। चीजल किस धातु की बनी होती है, इसके प्रयोग के लिए किस प्रकार के औजार तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों चीजल जो हमारा मेन होता है, चीजल हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इन पर धार रखने वाला एक हार्ड टैपर किया जाता है। इसे क्या किया जाता है, इसको धार करने के लिए एक हार्ड टैपर किया जाता है और उसको हार्ड किया जाता है ताकि किसी चीज़ों को आसानी से काट सके। चीजल कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों फ्लैट चीजल होता है, क्रॉस कट चीजल होता है, हाफ राउंड चीजल होता है, साइड कटिंग चीजल होता है, डायमंड चीजल होता है और काउ माउथ चीजल होता है। तो दोस्तों आज हमने 100 क्वेश्चन तक किया है। नेक्स्ट हम आगे फिर 50 क्वेश्चन करेंगे, डेली डेली 50 क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को बोरिंग फील ना हो और आप लोग को सब कुछ समझ आ सके। क्योंकि अगर मैं डेली आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँगा तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आएगा और आप लोगों को लोड या वर्डन टाइप का लगेगा, ठीक है। तो आज 100 ही क्वेश्चन तक करेंगे। नेक्स्ट है, कल से हम 101 क्वेश्चन नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है, और फिर 150 तक करेंगे, 150 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे डेली। अगर 50 क्वेश्चन आप लोगों को एक बार 2 बार वीडियो देखो, आप लोगों को अच्छे से हर चीज़ समझ में आएगा। क्योंकि पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना समझना, और समझ के उसको दोस्तों क्या है अपने दिमाग में उतारना इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि पढ़ तो आप पूरी किताब लो, कोई भी किताब सिप्पी नाक रहा हो या कोई भी, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो आप लोगों को पूरा मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।